नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज डीएल बिहार। आज आपको बाल मनोविज्ञान का फटाफट रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। टीटी और लिखित परीक्षा में 100% आएगा। तो ये है शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक। शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक या जनक। तो सबसे पहले शिक्षण विधि आती है किंडरगार्टन। इसी को बालोद्यान विधि कहते हैं और इसके जन्मदाता थे फ्रॉवेल। इसमें क्या था, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना यूकेजी एलकेजी, तो यहाँ केजी का मतलब होता है किंडरगार्टन, ठीक है ना। तो बच्चों को माध्यम के बगीचे के माध्यम से, खेल के माध्यम से पढ़ाने जाने को फ्रॉवेल ने शुरुआत की थी, तो इसे फ्रॉवेल को जन्मदाता मानते हैं, किंडरगार्टन केजी पद्धति। दूसरी आती खेल प्रणाली। खेल प्रणाली में सबसे पहले नाम कार्लवेल कुक का आता है, जन्मदाता वही है, लेकिन इस समय ज़्यादातर जो है लोग फ्रॉवेल को मान रहे हैं, क्योंकि किंडरगार्टन और खेल प्रणाली दोनों एक ही संबंधित हैं, तो ये इसको फ्रॉवेल के जन्मदाता मानते हैं। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग ही मिलेंगे। अगर आपको फ्रॉवेल मिले तो फ्रॉवेल लगाइए, कार्लवेल कुक मिले तो कार्लवेल कुक लगाइए। ज़्यादातर फ्रॉवेल ही आजकल आता है। दूसरा आता है तीसरा प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक में कहा था कि प्रोजेक्ट वह सो उद्देश्य योजनापूर्ण कार्य है जिसमें बड़े मगन लगन से कार्य किया जाता, तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक थे। दूसरा था डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जन्मदाता कौन थी? ये थी मिस पार्क एलन हेस्ट, ये महिला थे। तीसरा आता है मांटेसरी विधि। मांटेसरी की विधि के जन्मदाता थी मैडम मारिया मांटेसरी। छठवां आता है डेक्रोले विधि, इसके थे ओविड डेक्रोली। सातवां है विनेटिका विधि। विनेटिका इकाई विधि भी कहते हैं इसे, इसको कार्टन वास बर्न है इसके। नेक्स्ट है हीरोस्टिक विधि। ये कई बार टीटी में आया। हीरोस्टिक विधि के जन्मदाता खोज विधि के नाम से, अन्वेषण विधि से क्वेश्चन आता है, एक बालक कक्षा में रहता है, कुछ करता है, खोज करता है, उसकी विधि कौन कहेंगे, कौन सी विधि कहेंगे? तो इसके आर्मस्ट्रांग कहलाते हैं। और ये वो वाले आर्मस्ट्रांग नहीं है नील आर्मस्ट्रांग, ये दूसरे एच आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट आता है बेसिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, नई तालीम शिक्षा। इसको बहुत बार पढ़ाया है, इसके महात्मा गांधी। इसमें क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और इसमें हस्तशिल्प कला पर जोर दिया गया है, मातृभाषा पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट मतलब वहाँ पर देखो, एक प्रोजेक्ट किलपैट्रिक लिखा है, यहाँ पर प्रोजेक्ट से मतलब है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इसके जॉन डीवी है। और आगमन निगमन में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इसके अरस्तु हैं। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, इसके सुकरात है। इकाई योजना के मारिसन है। संवाद विधि के जन्मदाता है प्लेटू, संवाद को वाद विवाद भी कह सकते हैं। और पंचपदी विधि है, इसके हर्बर्ट है, हर्बर्ट की पंचपदी कही जाती है। एक गैरी विधि है, इसके एडवर्ड है। और एक ये क्वेश्चन बहुत हर साल लगभग सीटेट में बहुत बार आया है, अभिक्रमित अन्वेषण के जन्मदाता। तो अभिक्रमित अन्वेषण के जन्मदाता स्किनर है। और अभिक्रमित अन्वेषण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें रेखीय अन्वेषण के स्किनर हैं, साखी अन्वेषण के नॉर्मन क्राउडर हैं। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया, साखी अन्वेषण के जन्मदाता कौन है? तो नॉर्मन क्राउडर। और नेक्स्ट तीसरा है अवरोही अन्वेषण, तो इसके गिलबर्ट हैं। अब आपको एक ट्रिक्स बताते हैं, आपको अपने क्लास में भी बताई होगी, बहुत से लड़के ने पढ़ी होगी। तो इसमें है पीएम ने बीएचके और शिक्षण की डीबीडी बांटी। जैसे पीएम इस समय प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, आवास बांट रहे हैं 2 BHK 1 BHK के, तो और शिक्षण बहुत करा रहे हैं, तो डीबीडी, इसका एक दोहा टाइप का 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पीएम ने बीएचके और शिक्षण की डीबीडी बांटी, और पीएम जी ने आर्म से बेल हिला, हैंड वॉश किया, तो मतलब घंटी से बेल हिला, हैंड वॉश। अब इसी से संबंधित है, तो यहाँ पी से नीचे मिलाना, पी से प्रोजेक्ट विधि है और पी से किलपैट्रिक लिया गया है। एम से मारिया मांटेसरी विधि है, और एम से मारिया मांटेसरी। बी से बेसिक शिक्षा, और इसके जी से गांधी जी। एच से ह्यूरिस्टिक, इसके आर्म से आर्मस्ट्रांग। के से किंडरगार्टन, और बेल से फ्रॉवेल। डी से डीवीडी से शिक्षा कुछ नहीं है, डीवीडी से डी से डाल्टन, और यहाँ पर हिला, तो डी से इसमें क्या है, ये हिला से हिलेन, मिस हिलेन पर पारखस्ट है ना। और वी से वेनेटिका, और वास माने वासबर्न, और डी से डेक्रोली, और इसका डेक्रोली का डेक्रोली रहता है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी। और
सबसे पुरानी शिक्षण विधि को हम व्याख्यान विधि या मौखिक विधि कहते हैं। आपको हमने वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन सब जगह बताया कि सबसे पुरानी व्याख्यान विधि संवाद विधि थी, शास्त्रार्थ विधि भी कहते हैं इसे। और अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं? लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। और एक है सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन थे? तो सूक्ष्म शिक्षण विधि है, इसको R.A. ब्रूस जन्मदाता थे, R.L.N. ब्रूस जन्मदाता थे। और शिक्षण की अन्य विधियां जैसे कार्यशाला विधि, कहानी विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, वाद विवाद विधि, भ्रमण विधि, उदाहरण विधि, वर्णन विधि, विवरण विधि, निरीक्षण विधि। आप सभी ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सेकंड सेमेस्टर में इसको जरूर पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट है कुछ और विधियां हैं, मनोविश्लेषण विधि जिसे कहते हैं। तो इसके 3 हैं मनोविश्लेषणवाद के, सिगमंड फ्रायड, एडलर और रिंग। मनोविश्लेषणवादी के जन्मदाता कौन थे? सिगमंड फ्रायड, है ना, इसको स्वप्न विधि भी कहते हैं। और ये 1900 में इसको जन्म हुआ था। दूसरा आता है गेस्टाल्ट विधि। गेस्टाल्ट विधि के जन्मदाता कौन है? वर्दीमर, 1912। गेस्टाल्टवाद कौन कौन इसमें है? वर्दीमर, कोहलर, कोपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आए हैं बहुत बार। और नेक्स्ट है संरचनावाद, ये 1879 में विलियम वुंट ने खोजा था। नेक्स्ट है व्यवहारवाद, इसके JB वाटसन है। तो आज हमको आपको इतना ही फटाफट रिवीजन कराया। संडे जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए और जल्दी जल्दी इसको पढ़िए और खूब नोट्स बनाइए और जल्दी से खूब बढ़िया नौकरी। देखो 69 आ गई है, आप लोग भी बढ़िया तैयारी करते रहिए, आप लोगों की नौकरी लग जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।